अब सुखासन शांति में बैठो, विश्रामपूर्ण अवस्था में बैठना है और फिर हमें ध्यान में लीन होना है। और वो ध्यान है अत्तदीप भव ध्यान। अपने पलकों का अनुभव करो, पलकों के पीछे आँखों का अनुभव करो और दोनों आँखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में जहाँ टीका लगाते वहाँ आलोक का अनुभव करो। अनुभव करो पूरे शरीर की ऊर्जा, पूरे इंद्रियों की ऊर्जा वहाँ केंद्रित हो रही जहाँ आज्ञा केंद्र है। और धीरे धीरे आज्ञा केंद्र से एक प्रकाश निकल रहा, पूरे शरीर में फैल रहा है। ऐसा अनुभव करो। अनुभव करो कि पूरे माथे में ऐसा प्रकाश जैसे चेतना का सूरज वहाँ उदित हो गया और उसमें से निकलती सातों किरणें अनुभव करो। और उस प्रकाश में देखो ओठ के ऊपर ओठ, दांत के ऊपर दांत, दांतों के पीछे जीवा का अनुभव, चेहरा शांत, वर्तुलाकार सर, रीढ़ सीधी, सहज, स्वाभाविक, विश्रामपूर्ण, नीचे सीट का अनुभव वर्तुलाकार, और फिर सीट के नीचे जमीन का अनुभव, फिर दोनों पैरों का अनुभव, पैर के ऊपर पैर का स्पर्श अनुभव करो, पैर के नीचे जमीन, और फिर पैरों के ऊपर दोनों हाथ, 10 उंगलियां, देखो हाथ कैसे स्पर्श कर रहे। तो दोनों हाथ 10 उंगलियां अनुभव करो कंधों तक, दोनों पैर उंगलियों से लेके घुटने तक, घुटने से लेके जांघ तक अनुभव करो। वर्तुलाकार सीट, नीचे ऊपर सर, ऊपर पलक, नीचे पैर और पैर के नीचे पृथ्वी। और ऐसा अनुभव करो जैसे बुद्ध बैठे हैं, ऐसे ही अपने आप को बुद्ध के समान बैठे हुए देखो। और उस तरह की अनुभूति में स्वयं को देखने की अनुभव करने की कोशिश करो। फिर ये शरीर का अनुभव और फिर श्वास का अनुभव, आनापान, श्वासानुपसना, श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समादियामि। श्वास भीतर जाती तो देखो, श्वास बाहर जाती तो देखो, अनुभव करो। भीतर जाती श्वास की ठंडक, बाहर जाती श्वास की गर्मी, और श्वास बाहर जाके नाक के नीचे ओठ को स्पर्श करती, उसको अनुभव करो। तो स्पर्शानुभूति। फिर श्वास भीतर जाती तो स्पर्श अनुभव करो, ध्वनि अनुभव करो, गंध अनुभव करो। हाँ, श्वास भीतर जाती तो कंधे देखो ऊपर नीचे उठते, छाती देखो वर्तुलाकार फैलती, पेट देखो, नाभि देखो, नाभि ऊपर उठती नीचे बैठती। तो नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक और नाक से लेके ओठ तक। तो ये श्वास बाहर जाती, उस गर्माहट अनुभव होती, फिर बाहर जाती, गरम गरम श्वास ओठ को छूती। अब इस तरह से श्वासानुपसना करना है, आनापान करना है, श्वास की गति देखना है, हर वो हिस्सा अनुभव करना है जहाँ से श्वास गुजरती है। नाक से लेके नाभि, नाभि से लेके नाक और नाक से लेके होठ। और यह है वर्तुल, यह है जीवन का वर्तुल। श्वास भीतर जाती तो जन्म, श्वास बाहर जाती तो मरण, और दो श्वासों के बीच में हमारा क्षणभंगुर जीवन। लेकिन कोई है भीतर जो उसको देख रहा, अनुभव कर रहा। तो जो है हमारे भीतर जो देख रहा, अनुभव कर रहा, आती जाती श्वास को, ठंडी गर्मी को, ध्वनि निर्ध्वनि को, गंधों को अनुभव कर रहा, हाँ, उसका ना जन्म है ना उसका मरण है। तो वो अजन्मा अमृत चेतना है हमारे भीतर, और उसको अगर अनुभव करते तो वहाँ एक सनातन शाश्वत जीवन है। तो श्वास आगे और उसके हम साक्षी है, उसको हम अनुभव कर रहे हैं। पीछे प्रकाश, तो पीछे प्रकाश, आगे श्वास। अगर इस तरह से देखते तो ये श्वासानुवेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये हो गया। तो श्वास दृश्यात्मक, विषयगत, और पीछे अगर देखोगे हाँ तो चेतना का प्रकाश, वो बोधि का प्रकाश है, वो ज्ञान का प्रकाश है, वो प्रज्ञा का प्रकाश है, वो बुद्ध का प्रकाश है। वो उस आंतरिक प्रकाश में देखो श्वास, श्वास भीतर जा रही तो सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, कंधों से लेके उंगलियों तक शरीर का अनुभव करो। भीतर से अनुभव करो, बाहर से अनुभव करो। भीतर श्वास के द्वारा अनुभव, बाहर स्पर्शानुभूति के द्वारा अनुभव करो। और यह है कायानुपसना। तो ऐसे लगेगा कि दूसरे की काया देखते अलग, और खुद की भी काया देखते देखते ऐसे लगता है कि खुद की काया भी अलग है, और कोई है भीतर देखने वाला, अनुभव करने वाला, यथाभूत ज्ञान दर्शक, एक प्रकाशमान अस्तित्व हम भीतर अनुभव कर सकते। और इस तरह से अगर काया को देखते तो कायानुपसना हो गई है। और ये कायानुवेरमणि सिक्खापदं समादियामि। तो काया को देखो, काया को अनुभव करो। फिर काया में इंद्रिया है तो हर इंद्रिय का अनुभव देखो। नाक में गंध अनुभव करो, और देखो वो गंध परिधि के ऊपर है, केंद्र में प्रकाश है। इन अपने संगीत सुनो पशु पक्षियों का, ध्वनि निर्ध्वनि का अनुभव करो। ये ध्वनि कान को छू रही तो कर्ण विज्ञान,
संज्ञा संवेदना, गंध विज्ञान संज्ञा संवेदना। मुँह में स्वाद देखो कैसा है, तो स्वाद विज्ञान संज्ञा संवेदना। हम आंखें बंद करके खुद ही खुद को देख रहे, खुद ही खुद को अनुभव कर रहे, तो स्पर्शानुभूति अनुभव करो। पूरे हमारे पास शरीर है तो स्पर्श कैसा है, पैरों का स्पर्श जमीन के साथ कैसा है, हाथों का स्पर्श कैसा है, वस्त्र का स्पर्श कैसा है, हवा छू रही या तो जो खुला हिस्सा है उसको ठंडी ठंडी हवा लग रही, और जो शरीर का हिस्सा ढका हुआ है वहाँ गर्मी लग रही। तो एक साथ ठंडी गर्मी को अनुभव करो। तो श्वास भीतर जाती ठंडी, बाहर जाती गर्मी अलग, और यहाँ हवा बह रही है, हाँ, तो कहीं ठंडी लग रही, और जो हाँ हिस्सा ढका हुआ है वह गर्मी, सब अलग अनुभव करो परिधि के ऊपर, विषयगत दृश्यात्मक। और इस तरह से अगर अनुभव करते, इंद्रियानु वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। वेदना देखो भीतर, भीतर बाहर, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्मातीत वेदना देखो। श्वास आती जाती, ऐसे ही वेदना आती, थोड़ी देर रहती, चले जाती, तो वेदना का उदय स्थिति वह है। सुखद वेदना आती, थोड़ी देर रहती, उसमें एक अंतराल रहता, फिर दुखद वेदना आती, थोड़ी देर रहती, चले जाती। और इस तरह से सुखद वेदना आती जाती, दुखद वेदना आती जाती, कभी सुखद वेदना दुखद में परिवर्तित होती, दुखद वेदना सुखद में परिवर्तित होती, उसका वर्तुल देखना है। तो श्वास का वर्तुल, शरीर का वर्तुल, इंद्रियों का वर्तुल, वेदनाओं का वर्तुल, और इसके प्रति अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध। और देखो ये सब परिधि के ऊपर विषयगत है, दृश्यात्मक है, और भीतर हमारे भीतर आलोक है चेतना का, साक्षी का, प्रज्ञा का, और वो आता भी नहीं जाता भी, अजन्मा अमृत। और इस तरह से वेदना आती तो हाथ नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना, खुजली नहीं करना, किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करना, प्रतिक्रिया शून्य अवस्था में संवेदनाओं के प्रति सहनशीलता निर्माण करना। तो सजगता, तो सजगता से संवेदनशीलता आती, सजगता श्वास के प्रति, शरीर के प्रति, इंद्रियों के प्रति, वेदनाओं के प्रति सजगता रहना। सजगता का अर्थ सही ढंग से जग जाना, सत्य के प्रति जग जाना, संपूर्णता से जग जाना, सम्यक रूप से जग जाना। और इस तरह से जग जाना जिसको देखते वो अलग, जो देख रहा वो अलग, बीच में दर्शन विदर्शन, जिसमें दृश्य भी दिखाई दे रहा, दृष्टा भी दिखाई दे रहा। तो दृश्य के साथ साथ दर्शन को भी दृश्यात्मक देखना है, दृष्टा को भी दृश्यात्मक देखना है। तो वो जो तीनों को अपने से पृथक देखता, अनुभव करता, वो है साक्षी प्रज्ञा है, वो है हमारे भीतर की बोधि चेतना, वो है बुद्ध की चेतना। और इस तरह से हमको ध्यान करना है। तो वेदना को देखते देखते चित्त को देखो, और चित्त में आते हैं राग, द्वेष, लोभ, मोह, मत्सर, क्रोध, भय, हिंसा, चोरी, वासना, कामना, सेक्स, झूठ, कई तरह की आदतें, गुटखा खाने की, दारू पीने की, तंबाकू खाने की, कई तरह की आदतें। इन सारी आदतों को हमको पृथक लेके उसको देखना, अनुभव करना है। और धीरे धीरे उनके प्रति अनित्य बोध, अनात्म बोध, दुख बोध अगर हम अपने भीतर निर्माण करते, सजग होते, संवेदनशील होते, संवेदनाओं को देखते और उसके प्रति सहनशील रहते, तो धीरे धीरे हम सुख दुख के पार प्रीति की तरफ जा सकते, एक ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते, राग द्वेष के पार हम वितराग की तरफ जाते, प्रेम घृणा के पार हम एक निस्वार्थ वासना शून्य प्रेम की तरफ जा सकते। और इस तरह से हमको विपश्यना करना है। तो चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, और किसी भी तरह की क्रिया नहीं करना, किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं करना। अगर कोई हाथ हिलता, पैर हिलता तो उसको देखना, क्रियानुपश्यना। तो इस तरह से 7 तरह की विपश्यना, 7 तरह बोधि के अंग जागृत करना, सम्मा सति, वीर्य, धम्म विचय, उपेक्षा, प्रीति, प्रशब्दि, समाधि। और ये इस तरह की समाधि हमारे भीतर कैसे निर्माण होती, ये सूत्र वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। तो वेरमणि सिक्खापदं ये साधना सीखते, तो सीखना क्या है, सजगता सीखना है। सजगता से सत्य जानना है, सत्य से समझ आती, समता, समझ से हम समता में जाते हैं, संतुलन में जाते हैं, समाधान में जाते हैं, अनंत में समाधि। और ये सूत्र है वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। और समाधि के पार अतिक्रमण होता, शरीर मन का, विचारों का, वृत्ति प्रवृत्ति का अतिक्रमण होता, और अतिक्रमण के पार रूपांतरण होता। रूपांतरण इस तरह से होता कि क्रोध करुणा बन जाती, द्वेष प्रेम बन जाता, घृणा मैत्री में बदल जाती, भय अभय में बदल जाता,
एक अलग तरह का हमारे भीतर आनंद रहता है, वो मुदिता बन जाती। हाँ, साधारण मन में विषमता रहती, वो समता बन जाती। इस तरह से हम स्वतंत्र होते और हमारे भीतर मैत्री का, बंधुत्व का उदय होता है। ऐसे व्यक्ति अगर शासन में जाते, हाँ, तो वो न्यायपूर्ण व्यवस्था तैयार करते। तो ये बाबा साहब के प्रिंसिपल से, बुद्ध से लिए हुए समता, स्वातंत्र, बंधुत्व, न्याय, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल में रखे हुए। हाँ, इस तरह की हमको साधना करना। तो भीतर पहले सजगता और समता निर्माण करना। हाँ, जो व्यक्ति भीतर सजगता और समता निर्माण करता, उसके बाहर समता रहेगी, सजगता रहेगी, और वही आदमी स्वस्थ हो सकता, समर्थ हो सकता, समृद्ध हो सकता, प्रबुद्ध हो सकता। और वही व्यक्ति समाज को भी एक नई दिशा दे सकता है, समाज भी प्रबुद्ध हो सकता है। तो आपको केंद्र बिंदु बनकर ये सारी चीज़ जानना है। अगर आप केंद्र, एक एक व्यक्ति केंद्र बनता, तो फिर एक एक परिवार अच्छा हो सकता, समाज अच्छा हो सकता है, हम एक अच्छी सम्यक और प्रबुद्ध संस्कृति भी निर्माण कर सकते। नहीं तो आज के घड़ी अगर देखें तो भीतर युद्ध है, बाहर युद्ध है। ये सब लोग मर रहे, दुखों से बिलबिला रहे, सब हजारों तरह के रोगों से ग्रसित हो रहे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक। हाँ, और गलत तरीके से विचार करने से, तनाव से, भयपूर्ण जीवन जीने से हमारे भीतर एक अलग तरह की इम्यूनिटी कम हो जाती, और इम्यूनिटी कम हो जाती तो हजार तरह की बीमारियाँ हमको पकड़ लेती। तो इस सारी बीमारियों से अगर मुक्त होना है, सारे दुखों से मुक्त होना है, तो हमको बुद्ध का ध्यान, ज्ञान समझ लेना पड़ेगा, भीतर बोधि निर्माण करना पड़ेगा। और जिसने बोधि निर्माण की, अपने भीतर समबुद्धि निर्माण की, वही आदमी स्वस्थ, समर्थन, समृद्ध, प्रबुद्ध होता। गहरी श्वास, गहरी श्वास अनुभव करो। ये श्वास भीतर जा रही, सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, कंधों से लेके हाथों तक श्वास भीतर जा रही। श्वासों के साथ प्राण शक्ति प्रवाहित हो रही, प्रकाश प्रवाहित हो रहा। और देखो भीतर प्रकाश, और अनुभव करो फिर प्रकाश भीतर से बाहर जा रहा। तो भीतर प्रकाश, बाहर प्रकाश। मैं नहीं, मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मैं वृद्ध नहीं, देखो मैं हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध नहीं। और वो तो अनुभव करोगे तो वहाँ शरीर नहीं, आकार नहीं, निराकार, रूप नहीं, अरूप। तो भीतर एक एजलेसनेस अनुभव करो, टाइमलेसनेस अनुभव करो, बॉडीलेसनेस अनुभव करो, माइंडलेसनेस अनुभव करो। और देखो भीतर अपूर्व शांति। मकान गया, दुकान गया, प्रपंच गया, हम भूल गए। हाँ, खुद खो गया और अभी हम खुदा बन गए। सो गया, सो मिट गया, और हम अनुभव कर रहे कि समा गए समाधि में। जैसे बूंद सागर में खो जाती तो हम सागर हो गए, भीतर का प्रकाश बाहर फैल गया, हम प्रकाश हो गए। एक मटका होता, चार दीवारी होती, भीतर आकाश, बाहर आकाश, दीवार टूट गई तो आकाश भीतर का बाहर का एक हो गया। तो देखो हमारे बाहर भीतर का आकाश एक हो गया, तो हम आकाश हो गए, हम प्रकाश हो गए, हम सागर हो गए। यहाँ मैं नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई लहर नहीं, लहर सागर में समा गई। अनुभव करो। भवतु सर्वमङ्गलं। भवतु सर्वमङ्गलं। भवतु सर्वमङ्गलं। साधु बोलो, साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो बोधिसत्वाय, नमो ध्यानमुनि। अब फिर हाथ जोड़ो, कहो नमो सूर्यदेवाय, नमो पृथ्वीदेवाय, नमो जलदेवाय, नमो अग्निदेवाय, नमो वायुदेवाय, नमो आकाशदेवाय, नमो प्राणदेवाय। सब गुरु सद्गुरु को नमन, तथागत को नमन, तीर्थकर को नमन, पैगंबरों को नमन, बोधिसत्वों को नमन,
और सारे बुद्धों का नमन। चलो धीरे से आंखें खोलो। हाँ, शांति का अनुभव किया आपने? हाँ, कोई विचार आया? हाँ, कोई मकान दुकान आया भीतर? हाँ, तो इस तरह से अगर ध्यान करते तो कोई भी विजातीय तो भीतर प्रवेश नहीं करता और हम स्वस्थ हो जाते, स्वयं में स्थित हो जाते, एक अलग तरह की शांति का अनुभव करते होते। और इस तरह से जिएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। इसमें इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना नहीं, कैंसर नहीं, हाँ, टीबी टाइफाइड नहीं, कोई बीमारी नहीं। हाँ, हमको कोरोना में सर्दी भी नहीं हुई, समझे क्या ना? आज तक हम 68 ईयर ओल्ड है, कोई बीमारी नहीं। और हमें ऐसा विश्वास है कि हमको 100-125 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी। तो हम कामना करते कि इस तरह की साधना आप समझो, जीवन में उतारो और सुख चैन से मस्त जियो। ठीक, चलो, नमो बुद्धाय। चलो।